अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस किस्त के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि हसन साहब और अल्परसलान एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं और बाकी सिपाहियों के लिए रस्सी बन जाते हैं और बाकी सिपाही उनके कंधों के ऊपर चढ़कर दीवार के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ जनरल दुकास और उसके बज़ंतीनी सिपाही अल्परसलान और उसके सिपाहियों को ढूंढने की तलाशी कर ले रहे थे और जनरल दुकास बार बार अपने सिपाहियों से एक ही बात कह रहा था कि सिपाहियों अल्परसलान को ढूंढने के बगैर वापस मत आना हरगिज़। अल्परसलान और उसके सिपाहियों को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाजमी लेकर आओ और जल्द अज जल्द ढूंढ कर लाना और खाली हाथ बिल्कुल भी ना आना। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दें, कोई भी बाशिंदा ना अंदर आए और ना ही बाहर जाए। आप जल्द अज जल्द ये सारा काम मुकम्मल करें। उधर अल्परसलान का एक साथी जो दीवार के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। जब वो ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है फिर वो एक रस्सी नीचे फेंकता है जिसकी मदद से अल्परसलान और उसके बाकी तमाम सिपाही ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। और इधर हसन साहब जो वो नीचे रह जाते हैं और अल्परसलान से कहते हैं कि अल्परसलान पहले तुम जाओ और मैं नीचे रहता हूँ और फिर बाद में मैं ऊपर आ जाऊँगा। लेकिन अल्परसलान उसकी बात नहीं मानता और कहता है हसन साहब आप जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगा। हसन साहब के काफ़ी ज़्यादा इसरार करने की वजह से अल्परसलान ऊपर चढ़ जाता है और हसन साहब नीचे अकेला रह जाता है। इतने में जनरल दुकास आ जाता है अपने सिपाहियों के साथ और जनरल दुकास उन्हें देख लेता है कि वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो जनरल दुकास अपने सिपाहियों से कहता है तीर अंदाजो, अपना निशाना लो और अल्परसलान की रस्सी को निशाना मारो और इसे ज़मीन के ऊपर गिरा दो। ये मुझे यहाँ पर दरकार है, मुझे ज़िंदा दरकार है, यहाँ से भागने ना पाए। लेकिन उनके बहुत ज़्यादा तीर चलाने के बावजूद भी वो रस्सी का निशाना नहीं ले पाते और अल्परसलान ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ हसन साहब रह जाता है और फिर हसन साहब भी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लग जाता है। और इसी दौरान अचानक से जनरल दुकास एक तीर चलाता है जो आकर उस रस्सी को लग जाता है जिसकी वजह से वो रस्सी टूट जाती है और अताब हसन साहब नीचे ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं और ज़मीन के ऊपर गिरने के साथ ही हसन साहब बेहोश हो जाते हैं। और अल्परसलान ये सारा का सारा मंज़र देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अल्परसलान ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है हसन साहब आपको क्या हुआ है, मुझे बताएं, आप क्यों नीचे गिर गए हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है। इसी दौरान रोमन डिवीजन और बाकी तमाम के तमाम बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और वो हसन साहब के ऊपर तलवारें तान लेते हैं। और इधर हसन साहब को थोड़ा थोड़ा सा होश आता है और कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र है कि हम अपनी परसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे और आखिरत पर मरने के बाद हम अल्लाह ताला से मिलेंगे और अपने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे और उनका दीदार करेंगे। और ऊपर अल्परसलान और उसके सिपाही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं हसन साहब हसन साहब। इतने में गवर्नर कैकन मौज भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि तुम अभी तक ज़िंदा हो हसन साहब, ये और सिर्फ मेरी वजह से ज़िंदा हो। इसके बाद दोस्तों हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब गवर्नर कैकन मौज ने हसन साहब के कबीले के ऊपर हमला किया था और पूरे कबीले को तहस नहस करके रख दिया था। और फिर वो हसन साहब के कमरे में के अंदर दाखिल हुआ था और उसकी बीवी से कह रहा था क्या तुम्हें लगता था तुम मुझसे बच जाओगी, अब मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं, मारिया या मरियम। ये कहते साथ ही वो उसकी जो बीवी होती है हसन साहब की मरियम कहती है कि अब की बार बिल्कुल भी नहीं, और तुमने अपना मकसद और अपना मज़हब बदल लिया है, इस बार तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती मारिया, इस दफ़ा तुम मेरे साथ ही चलोगी। और मारिया आगे से कहती है कि तुम एक बहुत ही बुरे और घटिया इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। तो आगे से गवर्नर कैकन मोज कहता है कि आज यहाँ पर यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, इस कबीले को मेरे सिपाही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तहस नहस कर रख देंगे। ये कहते साथ ही गवर्नर नीचे झुक जाता है और कहता है कि अगर आज तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं दुनिया की हर चीज़ दूंगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही ख़त्म कर दूँगा। इसी दौरान मारिया जो वहाँ से एक खंजर उठाती है और गवर्नर के ऊपर वार करना शुरू कर देती है और गवर्नर वो खंजर रोक लेता है और इसके बाद वो मारिया के पेट के अंदर घोंप देता है जिसकी वजह से मारिया वहीं पर ही मर जाती है। और गवर्नर उस लड़की को उठाकर ले जाता है। ये लड़की वही होती है जो अब बड़ी होकर आकचा खातून बन चुकी है और गवर्नर कहता है कि आखिरी बार अपनी बेटी को देख लो, मैं इसे तुम्हारी नज़रों के सामने ही इसे तुर्कों से नफरत करना सिखाऊंगा और इसे एक हकीकी बाज़ंतीनी बनाऊंगा
और एक बहादुर लड़की बनाऊंगा और इसे तुम्हारा ही नाम दूंगा। और गवर्नर फिर उसकी बेटी को उठा लेता है और इसके बाद बाहर निकल आता है खेमे में से और फिर अपने सिपाहियों को कहता है, सिपाहियों पूरे खेमे को जला दो और तहस नहस करके रख दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। अल्परसलान और उसके सिपाही हसन साहब के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं, लेकिन अक्चा खातून भी वहाँ पर होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर पीछे खड़ी होती है। और जब उसको अपना वालिद नज़र आता है और वो मन ही मन में कहती बाबा बाबा, और वो बहुत ही हसन साहब के लिए परेशान हो जाती है। गवर्नर कैकन मौत अपने सिपाहियों से कह रहा होता है कि सिपाहियों आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जल्द अज जल्द जो है ना तीर चलाओ इन लोगों के ऊपर और इन्हें नीचे गिराओ। ये सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही जो हैं मुसलसल अल्परसलान और उसके सिपाहियों के ऊपर तीर चलाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आगे ढालें कर लेते हैं। बाज़ंतीनी ढालें होती हैं जिसकी वजह से वो अपने आग को तीरों से महफूज रख सकते हैं। अल्परसलान के तमाम सिपाही कहते हैं चलें हुजूर हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो हमें ये नीचे गिरा लेंगे और हमें घेर लेंगे। तो हसन साहब की वजह से अल्परसलान कहता है कि नहीं नहीं सिपाहियों, में हसन साहब को लिए बगैर यहाँ से कभी भी नहीं जाऊँगा। लेकिन अल्परसलान के सिपाही जो होते हैं वो अल्परसलान को जाने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अल्परसलान की ज़िंदगी भी ख़तरे में डल जाए और हसन साहब की वजह से ये भी ख़तरे में पड़ जाए। और इसके बाद अल्परसलान और उसके सिपाही जो होते हैं उसी रस्सी की मदद से किले की दीवारों से बाहर की तरफ नीचे उतर जाते हैं। और इधर गवर्नर कह रहा होता है मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुरों, जल्दी से जाओ और इनका पीछा करो और इनमें से कोई एक भी तुर्क जिंदा नहीं बचना चाहिए, उन सब को मार डालो, अगर हो सके तो अल्परसलान को जिंदा पकड़कर मेरे पास ले आना। फिर गवर्नर कैकमोद आगे बढ़ता है और अताब हसन साहब के पेट के ऊपर अपनी टांग रखता है और कहता है कि इस बेगैरत को पकड़कर जिंदान में डाल दो और जब तक मैं ना कहूँ इसे कोई भी बाहर ना निकाले। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।